नमस्कार बच्चों। आज मैं मल्टीप्लिकेशन और या तो गुणा के नियम को बताना चाहूंगा कि गुणा को कैसे सीखा जाता है। तो क्या सीखना है आज? गुणा का नियम, या इसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको मल्टीप्लिकेशन का रूल्स, मल्टीप्लिकेशन का रूल्स। तो गुणा का नियम सभी लोगों को आना चाहिए कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार गुणा, यदि कोई प्लस वाली संख्या है, यदि कोई प्लस वाली संख्या और इसका गुणा हम प्लस वाली संख्या के साथ करते हैं तो प्लस में आंसर आता है। और यदि कोई प्लस वाली संख्या है और उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस वाले के साथ करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। या फिर बोले अपन माइनस वाली संख्या का गुणा भी प्लस के साथ करें तो भी माइनस आता है। और यदि माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या के साथ करते हैं तो प्लस पे आंसर आता है। एक बात समझना चाहिए बच्चों को कि जैसे एक जैसे सिंबल हो तो उसका आंसर मल्टीप्लिकेशन में प्लस में आंसर आता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ पर 2 × 4 करता हूँ और 2 भी प्लस पे है और 4 भी प्लस पे है और इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या आया? 8 आया। जैसे रूल्स फर्स्ट फॉलो करता है। या तो फिर मैं क्या ले लूं कि 10 इंटू क्या ले लूं? 12 ले लूं। तो दोनों प्लस में है तो क्या आंसर आएगा कि 10 इंटू 12, तो 12 एकम 12 तो 120 होता है। इसी प्रकार यदि मैं इस वाले संख्या, जैसे यहाँ 10 को ले लिया और मल्टीप्लिकेशन -10 ले लिया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 12 के साथ, तो बच्चों क्या आएगा? -120 आएगा। इसी प्रकार यदि मैं क्या करूं कि यहाँ पर माइनस वाला ले लिया मैंने, या तो फिर मैं ऐसा कर दूं कि ये प्लस में 10 है और माइनस का 12 है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा? 120 आंसर आएगा। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये 4 नियमों के माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं। और बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें जैसे 5वें नंबर का मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं कि माइनस का 10 है इंटू माइनस का 12 है। तो माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा दोस्तों? प्लस आता है, और प्लस को नहीं लिखते तो इसका आंसर क्या आएगा? 120 आएगा। इसी प्रकार 6वें आंसर पे मैं यदि लेता हूं कि माइनस का 10 है और इंटू का माइनस का 2 है तो प्लस पे आंसर आएगा, और प्लस को लिखते नहीं है तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 हो गया। तो इस प्रकार हम क्या प्लस और माइनस वाली संख्याओं का गुणा आपस में कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर देखना है बच्चों की ऐसी ऐसी संख्याओं का हमको गुणा करना रहता है जिसमें सिंबल देखना रहता है। यदि सिंबल सम संख्या में आती है तो उसका आंसर प्लस पे आता है। जैसे सिंबल यहाँ पर क्या है, मेरे पास प्लस प्लस में है 2 बार तक और 1 बार प्लस में, तो एक माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस पे आएगा और इसका आंसर क्या हो गया? 100। और 100 इंटू 2 तो क्या आएगा? 200। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं ले लूं इसी संख्या को कि मैंने 10 और 10 ले लिया और इंटू -2 कर दिया, इंटू -2 कर दिया, तो इसका तो जो हल आएगा 10 और 10 का 100 आएगा, और इंटू माइनस का 2 करूंगा तो एक बार ही आया है -2, इसलिए क्या आंसर आएगा? माइनस का 200। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ माइनस लिख दिया और यहाँ पर माइनस का 1 इंटू का 2 लिख दिया और इंटू क्या लिख दिया? माइनस का 10। तो यहाँ पर देखना है दोस्तों कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे कि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा और इंटू का 2 आ गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो गया और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस का क्या आ गया? 20 आ गया। फिर एक माइनस बचा यहाँ पर तो क्या आएगा? माइनस का 20 आएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं एवं बच्चों को समझा सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।